मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी इस वीडियो के 50% मिस्टेक्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर करते होंगे, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है और आगे चलकर यही चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वॉब और क्यूटिप से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से रगड़कर साफ करना। ये सभी चीजें आपकी बॉडी पर काफी बुरा असर डाल सकती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आप रोजाना करते हो। और लास्ट वाली मिस्टेक तो हर कोई करता है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 9, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सब अपनी रोजाना की जिंदगी में मोबाइल, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट्स, पिलोज और भी कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को हम डेली साफ नहीं करते। और क्या आप जानते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो आपके छूने से आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हो। इसीलिए अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 8, शेयरिंग मेकअप, ब्रशेस एंड रेजर्स। देखो, शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कई लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे फेस और आई लैशेस पर पैरासाइट्स होते हैं। और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो यह पैरासाइट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी तक हो चुकी है। मिस्टेक नंबर 7, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। गाइस, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो भी जाते हैं। अब देखा जाए तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। दरअसल खाना खाने के बाद हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, जिससे हमें सुस्ती महसूस होने लगती है और नींद आ जाती है। और ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो पेट भर खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की वजह से बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा हार्ट बर्न, पेट में दर्द और चेस्ट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसीलिए आइडियली आपको सोने के करीब 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए और थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 6, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। अब दोस्तों, आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके ही जैसे दूसरे एसिड्स बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, जिससे इन एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद भरपेट पानी नहीं पीना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नाखून रखना और उन पर आर्ट बनवाना एक फैशन बन गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नाखूनों को दांतों से चबाते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं, नाखून काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथों को धोना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है, क्योंकि नाखून के अंदर एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। और जब ये नर्व किसी हार्ड सरफेस के टच में आती है तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक नंबर 4, कवरिंग योर माउथ विथ योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते टाइम हमेशा अपने फेस को हाथों से ढक लेना चाहिए, लेकिन कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप खांसते या छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वह हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं और आपकी हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा खांसते और छींकते
वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सकें। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग कॉटन टू क्लीन इनसाइड ऑफ योर ईयर्स। दोस्तों, कान को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब और क्यू टिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल बहुत आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक होते हैं जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है जो कॉटन स्वैब और क्यू टिप्स जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यू टिप्स तो वैक्स को कान के और ज्यादा अंदर पुश कर देती हैं, जिससे ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने कान को साफ करना चाहते हैं तो इन टूल्स से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को ही साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। मिस्टेक नंबर 2, टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। अब ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हम जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इससे तो आपके दांतों को और भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि टूथपेस्ट में ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है जिनका यूज चूहे मारने वाली दवाओं में भी किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की बजाय उल्टा कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए आपको हमेशा पी साइज यानी कि मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग फेस इन द रॉन्ग वे। दोस्तों, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना ही क्यों ना हो। पर क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर जोर से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस की स्किन बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब आप इस सेंसिटिव स्किन को घिसते हैं तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने के चांसेस हाई हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी स्किन को सही से डैब डैब करके साफ करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन पर रैशेस नहीं होते और ना ही रिंकल्स आते हैं। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर आप भी अपनी बॉडी को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते आपकी लाइफ को नॉलेजेबल बनाने के लिए वीडियोस आती रहती हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लाइफ गेट इजी।